इम्पोर्टेंट काम तो मैं भूल ही गई, याद कैसे नहीं रहा मुझे। देख भैया जरा, अब और कोई उखाड़ पिछाड़ ना कराइयो, 2 हफ्तों से पट्टों के दर्द की गोलियां खा रही हूँ। या अल्लाह तू ही मदद कर मेरे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम शहनाज। क्यों बुरे हाल है? बस परेशान लग रही हो, क्या हुआ? अरे बात ही परेशानी की है। अब क्या हो गया? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। तुम्हें तो पता है ना कि अस्मा का बुटीक दोबारा खुल गया है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे खुशी की बात तो है, मगर इस खुशी के साथ एक परेशानी जुड़ी हुई है। वो क्या? बस तुम ये समझो कि मेरी हालत उस किसान जैसी है जो सारा साल मेहनत करके फसल तैयार करता है और फिर टिड्डी दल आके उसकी फसल को तबाह कर देता है। ला जरा, ये अब टिड्डियां कहाँ से आ गई? 1 महीना हो गया टिड्डियों को आए हुए। तो तुम वो फुप्पो और उसकी बेटियों की बात कर रही हो? जी। अब क्या किया उन्होंने? बस क्या बताऊं क्या नहीं किया। भाई देखो, वो जो फुप्पो हैं उन्होंने तो घर पे, किचन पे, हर जगह कब्जा जमा लिया है। यहाँ तक के जमाल को भी अपने मकरो फरेब में जकड़ लिया है। और वो जो बेटी है वो अब अस्मा की बुटीक पर हमला करने वाली है और यकीनन उसकी बुटीक पर कब्जा करके रहेगी वो। और वो जो छोटी वाली है वो तुम्हारी बेटी के साथ लगी हुई है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। इन्होंने तबाहियां मचाई हुई हैं 3 चुड़ैलों ने घर के अंदर। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। तो सच में बड़ी परेशानी की बात है। तुम जमाल भाई से बात करो ना कि इन्हें यहाँ से चलता करे। अरे जमाल से क्या बात करूं, उस पे तो ऐसा काला जादू किया हुआ है, उसको तो फुप्पो के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। परेशानी की बात तो है अजरा, समझ नहीं आता कुछ। ये देखें। हाँ। अरे वाह भाई वाह, बड़ा प्रोटोकॉल लिया तुमने। हाँ तो चीफ गेस्ट थी, प्रोटोकॉल क्यों ना लेती मैं? अरे फिर तैयारी तो ऐसी है, शादी में जा रही हो। इधर दे दे मुझे वापस। ज्यादा शकील तीली बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कॉमेडी करने के लिए वो काफी है। मुझे तो बेचारी अस्मा की फिक्र हो रही है। क्यों भाई? पुप्पो ने अपनी प्यारी बेटी को बुटीक में अस्मा के साथ तैनात कर दिया है। न जाने क्या बिगाड़ पैदा कर रही होगी वो वहां पर। अरे ये तो समझ में नहीं आता, आखिर जरूरत क्या थी उसको वहां रखने की। अब देखो जरा कितनी देर हो गई है। वैसे तो अस्मा मगरिब तक आ जाती थी, लेकिन आज अभी तक नहीं पहुंची। आओगी जरा, तुम्हें टाइम लगता है सब चीजों में। उसको ऑर्गेनाइज करना है, चीजों को सीधा करके रखना है, बहुत मुश्किल काम होता है। हमारी दुकान है जूतों की, हमें पता है। मुझे सब पता है कि किस चीज में वक्त लग रहा है। वो मैडम जो गई है ना, उनकी ट्रेनिंग हो रही होगी, उसी में टाइम लग रहा होगा। और किस बात में वक्त लग रहा होगा? आज बिला वजह भेज दिया उसे। अब देख लेना, अस्मा रोज देर से आएगी और मुझे तो डर है कि ये सायरा ना कोई बिगाड़ी पैदा ना कर दे कहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मियां, ठीक हो? खाना लगा दूं? वो तो आई नहीं अब तक, भूख लग रही है। अरे नहीं नहीं, अभी बच्चियां आ जाए ना फिर एक साथ खाएंगे, है ना? ठीक है रिफू। वो तो इतनी जल्दी नहीं आने वाली। लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब। हाँ भाई, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। बड़ी देर लगा दी। हाँ कुछ जरूरी काम थे बुटीक में करने वाले, इसलिए मैं जरा चेंज कर आती हूँ। सब आता है ऐसे, माहिर है अपने काम में माशाल्लाह। जी काम तो बहुत था। असल में काफी चीजें जो है ना वो बिखरी हुई थी, स्टोर भी बहुत बिखरा हुआ था, तो वो सब समेटना था। लेकिन सायरा ने बहुत अच्छे से समेटी चीजें, बहुत अच्छे से हैंडल किया। मैं तो हिसाब किताब में ही मसरूफ रही। ऐसे पप्पो आपने बहुत अच्छा किया जो सायरा को साथ भेज दिया बुटीक। बस बेटा, मैं तो हमेशा इस घर वालों की और इस घर की बेहतरी चाहती हूँ। वे तो दुआ है और कुछ भी नहीं। अच्छा अभी सायरा नामा बंद हो गया है तो खाना लगा दे, जाके कपड़े चेंज करो, भूख लग रही है। अजरा, अजरा, अजरा। अम्मी तुम्हें बहुत शौक था ना बड़ी कहलाने का, मगर शायद तुम इसके लायक ही नहीं। मम्मी मैं क्या करूं, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ बड़ा बनने की, लेकिन
लेकिन कोई मुझे बड़ा मानने को तैयार ही नहीं है। बड़ा बनने के लिए, बड़ा कहलाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है जरा। घर का ख्याल रखना होता है और सबसे ज़रूरी बात यह कि बुरी नीयत रखने वालों से घर की हिफाजत करनी होती है। अजरा, तुमने घर को बचाना है, तुम गाफिल नहीं हो सकती। मम्मी तो आप ही बताएं मैं क्या करूं। तुम गाफिल नहीं हो सकती अजरा, तुम गाफिल नहीं हो सकती। भाई मैं ये कह रहा हूँ, लोगों को बुलाना, खाने का इंतजाम करना, ये सब कुछ करना पड़ेगा ना पहले से। अरे कौन से ऐसे इंतजाम करने हैं? खाना ऑर्डर कर लेंगे और ड्राइंग रूम में चादरें बिछा देंगे, सिपारे मस्जिद से मंगा लेंगे। मगर ये खानदान वाले लोग ये सब इतने शॉर्ट नोटिस पे आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे, आ जाएंगे। मोहल्ले वाले ही तो हैं। बोल दूंगी अभी जाकर, सुबह का वक्त है, दोपहर तक आ जाएंगे सारे अपने काम निपटा के। और अम्मी को भी कॉल कर दूंगी। अरे क्या हो गया जमाल बेटा, हम दोनों मिलजुल के कर लेंगे, फिक्र क्यों करते हो? सायरा भी है। भाभी ये सब काम तो आप और जमाल भाई देख लेंगे, तो फिर दुकान बंद करने की क्या जरूरत है? मैं दुकान पर ही। इस घर में छोटी बड़ी जो भी तकरीब होगी, घर के सारे फैमिली मेंबर उसमें शामिल होंगे, ठीक है? वैसे मैं सोच रही हूँ कि अभी नाश्ता करके मोहल्ले में जाकर कह आऊँ और शहनाज को बोलूँ कि ज़रूर आए। तुम लोग भी जल्दी जल्दी जाओ, शाबाश, और जल्दी कर आना। चलो मैं नाश्ता करके कपड़े बदल के तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है? वलीद, सोच रही हूँ कि शहनाज को बोलूँ कि सम्मन को ज़रा जल्दी भेज दे, क्योंकि उसकी वैसे भी पेपर ख़त्म हो गए हैं तो फ्री होगी। क्यों, तुम क्या कहते हो? भाभी आप मुझे समन के नाम से बार बार छेड़ क्यों रही हैं? तुम्हें नहीं छोड़ दूँ क्या? वासिफ को छेड़ू समन का नाम लेके हैं? ऐसा लगता है जैसे बड़ी बी ने जादू कर दिया है सब पर। इतना इम्पोर्टेंट काम तो मैं भूल ही गई, याद कैसे नहीं रहा मुझे। देख भाई अजरा, अब और कोई उघाड़ पिछाड़ ना कराई हूँ। 2 हफ्तों से पट्टों के दर्द की गोलियां खा रही हूँ, हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। हाय, अरे भाई सिपारे लाने थे आपा जी के घर से, वो मैं भूल गई लाना। जा मेरी जान, जल्दी से भाग कर लिया, ये मैं करवा लूंगी बच्चों से। आपा जी के घर से? हाँ है, मैं जाके सिपारे लेके आऊँ? हाँ बहन, वो भी पैदल जाना है इतनी दूर, मेरे से नहीं जाया जाएगा, मैं बता रही हूँ साफ। अच्छा, सारा दिन मोहल्ले में लीर लीर घूमती है, धक्के खाती फिरती है, तब क्या जीप लेकर उड़ती फिरती है तू? चल उठ, शाबाश, जल्दी से सिपारे लेकर आ, वरना बैठने भी नहीं दूंगी यहाँ पर और बिरयानी भी नहीं खाने दूंगी यहाँ। वाह जरा वाह, आज मैं तेरे हत्थे क्या चढ़ गई, तू तो मेरे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। देख, मेरे से उम्मीद मत रखियो आइंदा किसी काम की भी, मैं बता रही हूँ। अरे इतने नखरे क्यों कर रही है इतने से काम के अंदर है? औरतें आने वाली हैं, क्या करेंगी आके? बैठी रहेंगी क्या? सिपारे नहीं होंगे तो उठ जा, जाके सिपारे लेके आ, शाबाश। अरे मैं थक गई, कभी इस चीज को धक्के लगवा रही है, कभी उसको खिसकवा रही है, काम लिए जा रही है, जब से मैं बोल रही हूँ मेरे दर्द हो रही है। चल जाओ, हाँ जा रही हूँ, बिछा ले जरा चादर। अरे चप्पल पहन के जाओ जी, कौम चोर कहीं। फरहाद, अरे भाई कहाँ हो सब? खाना दे दिया तो आओ, चांदनियाँ बिछाओ जल्दी आके।